तो हेलो दोस्तों, स्वागत है का फिर आपके अपने ही चैनल फटाफट हिमाचल पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि डाक विभाग में जो है भर्ती आपकी आई हुई है। टोटल पोस्ट 1007 जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं डाक विभाग में। और काफ़ी अच्छी सैलरी जो है वो भी आपको दी जा रही है। 12,000 दिया जा रहा है ब्रांच पोस्ट मास्टर को, और 10,000 तक जो है वो डाक सेवक को दिया जा रहा है। तो पूरी आपको बताया जाएगा वीडियो में। आज जॉब प्रोफाइल के साथ साथ 2 टॉपिक्स पर बात हम करेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स पर बात करेंगे हम कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और इसी के साथ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का क्या काम होगा। मेरे बोलने का मतलब है कि उनको क्या काम करना पड़ेगा वहाँ पर, वो आपको बताया जाएगा। और इसी के साथ एक और टॉपिक पर अगर हम बात करेंगे तो वो होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी। मतलब पूरी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल बताई जाएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी आखिरकार आई हुई हैं, और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप जो है वो मतलब भर्ती भर सकते हैं और पोस्ट आप दे सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और इसी के साथ बेल आइकन जो होती है उसे भी ऑल पर सेट करके जाएं, ताकि जब भी कोई नया बड़ा अपडेट सामने आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके फ़ोन तक मिल सके। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं। और हाँ दोस्तों, अपडेट शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम ऐप चलाते हो तो अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो आप क्या काम करें कि हमारे ग्रुप के साथ जरूर ज्वाइन हो जाएं। तो आपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपने टेलीग्राम ऐप ओपन करना है और सर्च वाले ऑप्शन पर लिखना है आपने फटाफट हिमाचल, जो आपको दिख रहा होगा। ये लोगो आपके सामने आ जाएगा, तो इस लोगो पर आपने ज्वाइन हो जाना, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक ग्रुप है ये, तो कोई भी इसमें ज्वाइन हो सकता है। तो आप प्लीज़ इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएं। फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। कोई भी अगर आपने क्वेश्चन पूछना हो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। उनके आंसर आपको दिए जाते हैं, और किसी प्रकार की नोटिफिकेशन आती है वो यहाँ पर मिलती है। तो 500 प्लस मेंबर्स पहले से ही हैं, तो आप भी यहाँ पर अपना योगदान जरूर दें। तो चलिए अब अपडेट को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी कितनी रहेगी, किस ज़िले में कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर हम देख लेते हैं तो आपको सैलरी जो है वो 12,000 दी जा रही है, और 1,007 जो पद हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और आजू सीमा वगैरह में छूट जो है वो भी आपको दी जा रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि फ़ीस की बात अगर हम करेंगे तो 100 रुपया जो है वो फ़ीस रहेगी। किन किन कैटेगरी को फ़ीस रहेगी? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को जो है वो फ़ीस देनी पड़ेगी 100 रुपीज़। तो ये आपकी बात आ गई फ़ीस की, और ऑनलाइन ही जो है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश डार्क सर्कल के तहत चंबा में आपके 102 पद रहेंगे। हमीरपुर में आपको देखने को मिलेंगे 131 पद। RAS मंडी सर्कल में आपको 5 पद देखने को मिलेंगे। और अगर हम सोलन की बात करें तो सोलन में 108 पद जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और देहरा गोपीपुर में 91 पद जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे। और मंडी सर्कल में आप अगर देखें तो 183 पद रहेंगे। शिमला में 157 पद जो आपको देखने को मिलेंगे। और ऊना में 38 पद जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और धर्मशाला में 122, मतलब कांगड़ा में पूरे में 122 पद जो हैं वो होंगे। और रामपुर शहर में जो है वो 70 पद देखने को आपको मिल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, इस भर्ती का अगर आपने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर कमेंट बॉक्स में हमने पिन किया होगा। तो आप प्लीज़ इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें, और पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म वगैरह भी आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी, सबसे पहले तो आपकी बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात की जाएगी। तो उनका क्या काम होता है वहाँ पर ऑफिस में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्रांच पोस्ट ऑफिसर की जो प्रोफाइल जो होगी वो सबसे पहले ए में सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा कि हैंडल्स डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन का उपयोग करके शाखा डाकघर और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स के लेन देन उनको करने पड़ेंगे। ये काम आ गया। अगला काम उनको करना पड़ेगा डाक उत्पादों और सेवाओं का विपणन, और इसी के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवाएं और ग्राहक सेवक केंद्रों के प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं उनको बतानी पड़ेंगी। और शाखा डाकघर के अधिकार क्षेत्र के भीतर गांव या पंचायतों में जो भी व्यवसाय की खरीद, इसमें व्यापार की जरूरतों के लिए मेलों का आयोजन और घर घर जाकर जो है प्रचार उनको करना पड़ेगा, और मतलब इंडियन पोस्ट को लोकप्रिय बनाना होगा। तो इस प्रकार के काम जो होंगे। और इसी के साथ थर्ड नंबर का काम उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिकॉर्ड होंगे वो भी आपको रख रखाव के लिए रखने पड़ेंगे। तो चाहे वो आप हैंडलेस डिवाइस से रखें, चाहे वो आप मोबाइल डिवाइस से रख सकते हैं। इससे आगे आपको क्या करना पड़ेगा, डाक परिवहन और डाक वितरण सहित डाकघर के सुचारू और समय पर कामकाज की समग्र जिम्मेदारी आपकी होगी।
और आप इसके लिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भी जो है वो सहायता ले सकते हैं। और कुछ आपके शाखा डाकघरों में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो नहीं होंगे, तो इसलिए आपको जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का बीओ का जो काम होगा वो भी आपको करना पड़ेगा। और इसी के साथ वरिष्ठों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य जैसे आईपीओ, एसपीओ, एसपीओएस अगर किसी प्रकार का आपको दिया जाता है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। मतलब वरिष्ठों अगर कोई अधिकारी आपको दे देता है काम तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो ये आपकी आ गई बात ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो अब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होगा वो देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आ चुके हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के जो प्रोफाइल देखने के लिए। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको भी उन्हीं की तरह डाक टिकटों की स्टेशनरी की बिक्री, परिवहन और डाकघर की जो भी स्पुर्दगी, जमा, भुगतान, आईपीवी के अन्य लेन देन जो होंगे वो इनको करने पड़ेंगे। और डाक टिकट वगैरह जो होती हैं वो इनको करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर का हैंडल्स डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन में अपना जो है काउंटर ड्यूटी जो भी शाखा पोस्ट मास्टर की सहायता करनी होगी। और इसी के साथ डाक उत्पादों और सेवाओं का विपणन, इंडियन पोस्ट बैंक सेवाएं जो भी ग्राहक सेवा केंद्र होंगे उनके जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा उसके साथ आपको सहायता देनी पड़ेगी, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी आपको। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर या कोई अन्य अधिकारी कोई काम दे देता है एसपीओ से जुड़ा हुआ या आईपीओ से जुड़ा हुआ, तो आपको वो भी काम इसमें करना पड़ेगा। तो इतने सारे काम आपको करने पड़ेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में। तो चलिए अब डाक सेवक के देख लेते हैं कि क्या काम उनको करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी डाक सेवक की पोस्ट भर रहा है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उनको डाक टिकटों की और स्टेशनरी की बिक्री, घर घर में जाकर डाक टिकट की डिलीवरी जो है वो उनको करनी पड़ेगी। इसी के साथ जमा, भुगतान, आईपीवी, अन्य लेन देन जो होंगे वो पोस्ट मास्टर और उप पोस्ट मास्टर द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कर्तव्यों की बिक्री भी उन्हीं को करनी पड़ेगी। मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो भी उनको सामान वगैरह देंगे तो वो भी उनकी डिलीवरी उन्हीं को करनी पड़ेगी। इसी के साथ दूसरे नंबर का काम होगा जो आपका डाक सेवक का। तो डाक सेवकों को रेलवे मेल सर्विस की कार्यालयों की छंटाई में काम करना पड़ सकता है। तो ये भी काम अगर होगा तो वो भी किया जा सकता है, आपको दिया जा सकता है। और डाक कार्यालयों और व्यापार कार्यालयों में डाक सेवक मेल बैग की प्राप्ति और प्रेषण बैग के जो ट्रांसफर शिपमेंट होंगे वो भी संभालने पड़ेंगे आपको। और लास्ट काम आपको करना पड़ेगा कि डाक सेवाओं को विभागीय डाकघरों के सुचारू कामकाज के प्रबंधन में सब पोस्ट मास्टर की सहायता भी करनी पड़ेगी। मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर किसी प्रकार का अगर आपको काम देते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा। तो यही सभी काम थे जो तीनों ब्रांच ऑफिस के करने पड़ेंगे आप सभी को। तो अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप जल्दी से इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो लगी होगी आपको। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर जरूर दे दें। और किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर वाले बटन से शेयर करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।